1 kg लकड़ी जलती है तो क्या होता है, आप पाते हैं लगभग 10 ग्राम के लगभग राख मिलती है। लेकिन ये अपना जो रासायनिक समीकरण है, रासायनिक समीकरण की थ्योरी है, जो रासायनिक अभिकरण के रासायनिक समीकरण की अवधारणा है, वो ये कहती है कि किसी भी रासायनिक क्रिया में या भौतिक क्रिया में, कोई भी किसी तरह क्रिया में जो हमारा रॉ मटेरियल है 1 किलो लकड़ी, और उसके बदले में जो इधर हमारा जो उत्पाद बनता है, जो हमारा प्रोडक्ट होता है, बिल्कुल सेम होता है, पूरे वजन में सेम होता है, एक एक अणु, एक एक परमाणु, सब कुछ हमें इक्वली मिलते हैं। जितना इधर होता है उतना इधर ही होता है। यहाँ मैं देख रहा हूँ 1 किलो लकड़ी और यहाँ 100 ग्राम राख, तो बाकी 900 ग्राम मटेरियल कहाँ चला जाता है, ये तो हमें नहीं दिखता। लेकिन रासायनिक समीकरण कहता है कि चूंकि दुनिया में कभी भी या ब्रह्मांड में कहीं भी किसी तत्व को न हम बना सकते हैं और न ही हम किसी तत्व को नष्ट कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं 1 किलो लकड़ी जल के राख हो गई और हमें 100 ग्राम राख मिले, 900 ग्राम आइटम का पता ही नहीं कि कहाँ चला गया। लेकिन इस बात की गणना करता है ये आपका रासायनिक समीकरण। ये हमारा जो रासायनिक समीकरण है, ये इस बात की जानकारी आपको देता है कि एक्चुअल में आपके जो रॉ मटेरियल है, इधर आपने जो केमिकल यूज किए हैं नया प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो इनमें आपने जितने अणु यूज किए हैं, जितने आपने परमाणु यूज किए हैं, परमाणु अणु तो बहुत संख्या होती है, ग्राम में 2 अरबों होते हैं, लेकिन उस अरबों परमाणु में से आपको 1 अरब इधर यूज हुआ है, इधर आपको 1 अरब ही मिलेगा, एक परमाणु का भी लॉस नहीं होगा। ये हमारा रासायनिक समीकरण बताता है। ये उदाहरण मैं दे रहा हूँ, 1 kg लकड़ी जब जलती है तो सब कुछ नष्ट हो जाता है, 100 ग्राम भी राख मुश्किल से मिलता है, 900 ग्राम का कहाँ चला जाता है। इस प्रोसेस को हम समझेंगे कि दरअसल ये होता क्या है। तो रसायन विज्ञान इस बात की गारंटी लेता है कि हमारा जो रॉ मटेरियल है वो पूरा के पूरा प्रोडक्ट में बदलता है। अब वो अलग बात है कि सारा का सारा जो प्रोडक्ट कई तरह के हो सकते हैं, कुछ अनवांटेड प्रोडक्ट भी आते हैं जिन्हें जो हमारे काम के नहीं होते, हम केवल काम के लिए हमें राख चाहिए, लकड़ी की राख चाहिए, तो हमारे लिए तो केवल 100 ग्राम की राख ही काम की है। 900 आइटम जो होता है वो बाहर निकल जाता है। ये 900 क्या है इसको हम समझते हैं। कोई भी ईंधन जब जलता है तो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। बिना ऑक्सीजन के कोई ईंधन तो जलता ही नहीं है। और सामान्यतः लगभग सभी जो जलने वाली ज्वलनशील चीजें हैं जो वो लगभग 80% के आसपास, 70, 80, 90 ऐसा कुछ भी हो सकता है, लगभग कार्बन ही होता है। तो 1 kg लकड़ी को हम बिल्कुल 1 kg कार्बन बोल सकते हैं। और इस कार्बन को जलने के लिए इससे ठीक 2 मात्रा में O2 का मतलब है यहाँ O + O, 2O। तो हम एक ही तरह के या पर उसको पीछे लिखा जाता है। जो पूरा हमारा अणु बनता है, अणु की कंप्लीट संख्या को हम बाहर लिखते हैं और उन परमाणुओं की संख्या को जिनसे मिलकर हमारा अणु बनता है उनको हम उस परमाणु के पीछे लिखते हैं, यानी राइट हैंड में लिखते हैं। तो O2 का मतलब होता है ऑक्सीजन के 2 परमाणु। तो C और O2 मिल करके बनाते हैं CO2, यानी C की कंप्लीट मात्रा, यानी हम कहते हैं 1 kg। C की कंप्लीट मात्रा यहाँ रखी हुई है। O2 की कंप्लीट मात्रा यहाँ, तो मैंने O2 को लिया 2 kg। हमने ऑक्सीजन, तो इस तरीके से यहाँ प्रोडक्ट हमारा बनता है 3CO2। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कार्बन 1 kg कार्बन अपने से 2 गुना मात्रा में ऑक्सीजन लेता है और एक ये 2 ये मिल करके ये पूरे 3 हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा प्रोडक्ट हुआ। लेकिन यहाँ हम इसको बैलेंस करेंगे
1 kg 2 kg लेते हैं तो ये हमारा बनता है 3 kg। तो मात्रा के हिसाब से तो ये हमारा सही है मैथमेटिक्स के हिसाब से, लेकिन रसायन शास्त्र की भाषा में ये सही नहीं है। क्या सही नहीं है? हमने भी कहा